Done, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So students, today we are going to revise whole syllabus as this is your last class before exam. इसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे. तो आज मैंने आपके पूरे सिलेबस में से कुछ कुछ टॉपिक्स पिक किए हैं जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर फिर से रिवीजन आपको करवानी चाहिए. तो हम आज वो रिवाइज करेंगे. So let's begin. Okay, so here I'm asking you the definition of pollutant. Okay, so you will write the definition in the chat box. और मैं किसी भी स्टूडेंट से अनम्यूट करने के लिए बोल सकती हूँ, बट आप अपने आप नहीं करोगे. एंड जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में वो मुझे डायरेक्टली सेंड करेंगे. ठीक है, दे विल नॉट सेंड द मैसेजेस टू एवरीवन. अब मेरा नेम सेलेक्ट कर लोगे और मुझे डायरेक्ट मैसेजेस सेंड करोगे. ओके ओके, लेट मी ओपन द पार्टिसिपेंट लिस्ट. और मैं किसी भी स्टूडेंट, अगर कोई विलिंग है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है. ठीक है, अदरवाइज मैं ओपनली तो किसी का भी नेम ले सकती हूँ. पोल्यूटेंट बताना है आपने क्या होता है. काविश शर्मा फोर्थ पिंक. बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ. I have also started getting answers in the chat box. Kavish Sharma. No response. Manminder Kaur. Manminder. बच्चे इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास तो आप मेरी आवाज डेफिनेटली सुन रहे हो, बट फिर भी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. निखिलेश. निखिलेश, नो रिस्पॉन्स. सक्षम. नो रिस्पॉन्स अगेन. दैट्स सो बैड. गिरीशा ने बस हैंड रेज किया है. ओके गिरीशा. बच्चे इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन, if you don't know the definition, at least have a guts to unmute yourself and speak. Ma'am, I don't know and I have never asked you to not to open your books. मैंने आपको कई बार बोला है ये कि आप अपनी बुक खोलो, बुक खोल के आंसर दे दो. आई हैव नो प्रॉब्लम. ओपन योर बुक. Yes, Girisha. Ma'am, a substance that cause pollution is a pollutant. Pollutant, yes. जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूटेंट है. ठीक है, यू नीड टू डिफरेंशिएट दीज टू टर्म्स, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट. पोल्यूशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर, सॉइल एंड जो भी आपसे पूछा जाता है. ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली आपने आंसर देना है. एंड व्हाट इज पोल्यूटेंट? द सब्सटेंसेस दैट कॉजेस पोल्यूशन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी तो मेंशन नहीं किया है ना कि ये कौन सा पोल्यूटेंट के बारे में बात कर रही हूँ मैं. मैंने नहीं लिखा कि एयर पोल्यूटेंट है, मैंने नहीं लिखा कि ये वाटर पोल्यूटेंट है. तो आपने वो भी मेंशन अपने आंसर में नहीं करना है. मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में कुछ बच्चों ने लिखा है एयर दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर. So no need to mention those things. ठीक है, एनवायरमेंट आप लिख सकते हो. सिमरन ने एनवायरमेंट लिखा है, वो आप लिख सकते हो. अदरवाइज आप ये भी लिख दोगे ना दैट कॉज पोल्यूशन, वो भी सही है. ठीक है, तो सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. ये तो आपको सोशल साइंस में भी है, ये तो आनी ही चाहिए. एंड जपनीत कौर. जपनीत कौर. Morning, ma'am. Good morning, Japneet. Define deforestation. Cutting down the trees is called deforestation.
यस, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन, बट अगर आप साथ में ये ऐड कर देते ना इन लार्ज नंबर, तो ये ज्यादा जस्टिफाई करता है। ठीक है, आपने लिखा कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बहुत सारे बच्चों ने कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ही लिखा है ओनली, तो वो एक ट्रीज लिख रहे हैं, वो 2 भी ट्रीज हो सकते हैं, 3 भी ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, बट डिफॉरेस्टेशन जो टर्म है ना, कि हम बहुत लार्ज एरिया से हम सारे ट्रीज को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज भी अगर आप लिखते हो तो रॉन्ग नहीं है, बट इससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर का, और ज्यादा ये जस्टिफाई करती है टर्म को, राइट? Okay, next I'm going to talk about life cycle of frog. Okay, अच्छा, तो आप पहले मुझे ये बताओगे कि फ्रॉग एग कहाँ पे ले करते हैं? 2 तरह के आपने पढ़ा है, या तो वाटर में ले करेंगे या लैंड पे। फ्रॉग कहाँ पे ले करते हैं एग? मैम वाटर। अनम्यूट नहीं करना, जिसको मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी वही करेंगे, और बाकी चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस, कनिका ने लैंड पे लिखा है, बाकी सब बच्चे वाटर लिख रहे हैं, जानवी भी लैंड लिख रही है, गर्विता भी लैंड लिख रही है, सो मिक्स्ड आंसर्स आर देयर। सो जो फ्रॉग्स हैं वो वाटर में एग्स ले करते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स जो है वो लैंड पे करते हैं, फ्रॉग इज नॉट अ रेप्टाइल। ठीक है, फ्रॉग की एक आपका PT4 में एक चैप्टर आएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कौन से एनिमल को क्या कहते हैं। फ्रॉग की एक स्पेशल क्वालिटी है, वो लैंड पे भी रह सकता है, वो वाटर में भी रह सकता है। ठीक है, बट एग्स वो अपने वाटर में ही ले करता है। ओके, तो जो अब फ्रॉग्स एग ले करते हैं तो एक क्लस्टर में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, अकेला अकेला नहीं उनका एग पड़ा होता, तो वो ग्रुप ऑफ एग, क्लस्टर ऑफ एग को क्या कहते हैं? यस, गुड जसमीत, कृषांग गुड, यस गिरीशा, दाक्षी वेरी नाइस। यस, उसको बोलते हैं स्पॉन्स, SPAWNS। ठीक है, स्पॉन्स, क्लस्टर मतलब वो ग्रुप में करते हैं, क्योंकि उनके एग्स के अराउंड हार्ड शेल नहीं होती। ठीक है, उनके एग्स के अराउंड एक थिक जेली जैसा ट्रांसपेरेंट सा सब्सटेंस होता है जो उनको एक साथ रखता है। ठीक है, तो अब एग के अंदर क्या है? फ्रॉग का बेबी है। उस स्टेज में बेबी को क्या बोलते हैं? अब ये मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा, वो बताएगी वंशिका बांसल, 4th पिंक 10 रोल नंबर, वंशिका बांसल। यस यस, वंशिका क्या कहते हैं? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यू हैव नॉट हर्ड द क्वेश्चन? मैम Be आई हैव attentive, हर्ड okay? इट मैम। I'm telling you the question again, but be attentive. एग के अंदर फ्रॉग का बेबी है, उस स्टेज में उसको क्या कहते हैं? मैम आई डोंट नो द आंसर। इट्स ओके। एंस, एंस ने हैंड रेज किया हुआ है। एंस, यू नो द आंसर? नो रिस्पॉन्स। मैम एम्ब्रियो। यस, इट्स एम्ब्रियो। ओके, एग के अंदर जब बेबी है तब वो एम्ब्रियो है। ठीक है, वो सारे केसेस में एम्ब्रियो ही होता है। अब एग से एम्ब्रियो बेबी बन के बाहर आ गया है, तब उस स्टेज में उसकी टेल है, वो फिश जैसा दिखाई देता है और वाटर में स्विम भी करता है। उस स्टेज में फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं? ये बताएंगे नमन कालिया। मैम टेडपोल। यस, गुड। उस स्टेज में फ्रॉग के बेबी को कहते हैं टेडपोल। अब टेडपोल ग्रो कर रहा है, उसकी जो टेल है धीरे धीरे उसकी अंदर जा रही है और उसकी लिम्स आ रही हैं। भूवी, स्टॉप सेंडिंग सच मैसेजेस। और उस स्टेज में फ्रॉग को क्या कहते हैं? ये बताएंगी हरगुन कौर। मैम फ्रॉगलेट। यस, उस स्टेज में उसको कहते हैं फ्रॉगलेट। अब फ्रॉगलेट बिल्कुल छोटे फ्रॉग जैसा दिखता है,
वो ग्रो हो रहा है, बड़ा होके वो क्या बनेगा, फ्रॉग बनेगा। फ्रॉग फिर से एग ले करेगा और ये साइकिल चलेगा। ओके, सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ओके, सो नेक्स्ट जो है सिंपल मशीन्स का हम रिवाइज करेंगे। ये एक पिक्चर आप देख रहे हो, आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सी सिंपल मशीन वर्क कर रही है। ठीक है, कि ये जो ऑपरेटर्स है, कोई टूल है, ये किस सिंपल मशीन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये आपने बताना है। पुष्पिंदर ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, वेरी गुड। I want others to answer also. I want everyone to answer. बॉटल कैप तो है नमन कालिया, बट ये कौन सी सिंपल मशीन के पे बेस्ड है, कौन सी सिंपल मशीन इसमें यूज की गई है, वो बताना है आपने। जसमीत आपका भी आंसर करेक्ट है। ओके, बाकी बच्चों से थोड़ी सी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, लेट मी डिस्कस हियर। इट इज अ स्क्रू। स्क्रू कैसे है, बॉटल के अंदर जब आप देखते हो ना, उसके अंदर देखो ये स्वर्ल्स बनी हुई है, तो जो कि इसको बॉटल की जो अपनी कैप होती है जिसके ऊपर हम ये लगाते हैं लिड को, उसके उस पे भी स्वर्ल्स बनी होती हैं। तो ये स्वर्ल्स एक दूसरे के को इंटरलॉक कर लेती है, जिससे बॉटल टाइटली बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सिंपल मशीन कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्क्रू के ऊपर बेस्ड है। स्क्रू पे भी स्वर्ल्स बनी होती हैं। अगर हम सिंपल स्क्रू की भी बात करते हैं ना, जिससे हम सारी मशीन्स को ज्वाइन करते हैं, तो उसका भी प्रिंसिपल यही होता है, क्योंकि उसको इंसर्ट करना इजी होता है, क्योंकि उसके ऊपर स्वर्ल्स बने हैं। ठीक है, स्पाइरल्स बने हुए हैं। नेक्स्ट इज दिस, ये एक स्लाइड है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चे चढ़ते हैं और स्लाइड करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन विच सिंपल मशीन। इजी है बहुत, आप पहचान सकते हो बहुत इजीली। आकांक्षा, सीसा कोई सिंपल मशीन नहीं है। तो स्टूडेंट्स दो आंसर्स मुझे दे रहे हैं और 50-50 उनके आंसर्स आ रहे हैं। सो लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज इंक्लाइंड प्लेन। और जो बच्चे लीवर लिख रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या सोच के लिख रहे हैं वो लीवर। एंज ने लीवर लिखा है, और एंज ने लीवर लिखा है, उसी ने किए कितने बार मैसेजेस। एंज लीवर क्यों लिख रहे हो आप, कैन यू एक्सप्लेन। आपके माइंड में कुछ डाउट चल रहा है तो वो क्लियर कर लो। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये सारा इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में रैंप है वैसा ही है। इंक्लाइन प्लेन ऐसी होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, किसी एंगल पे टिल्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट इज दिस। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हो। यस, एज एक्सपेक्टेड सबके आंसर सेम आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं। सुहाना, ध्यान से देखो आप। वेदिका, लीवर। स्पेलिंग रॉन्ग है, आपने कोई और लीवर लिख दिया है। तो इट इज अ लीवर। ठीक है, क्योंकि ये इसके बीच में से ये जॉइन है, और जो बाकी दो पोर्शंस है वो मूवेबल हैं। ठीक है, तो ये लीवर फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज दिस। ये हो सकता है कि थोड़ा आपको ट्रिकी लगे, आई एम नॉट श्योर कि आप पहचान पाओगे इसको। स्टिल ट्राई। ओके, नमन और जसमीत ने आंसर दे दिया, उनका बिल्कुल सही है, मनजिंदर का भी सही है, Yes. सुहाना का भी करेक्ट है। ओके, एवरीवन इज गिविंग करेक्ट आंसर, इट्स नाइस। सो ये जो पुश पिन है, बोर पिन भी कहते हैं इसको, पिन है, ये वेज है, क्योंकि इसका जो आगे वाला पोर्शन है ये बहुत शार्प है, पीछे से ये थोड़ा थोड़ा ब्लंट होता जा रहा है, वाइड होता जा रहा है।
चौड़ा होता जा रहा है। जैसे नाइफ का कंसेप्ट होता है, जैसे एक्स का कंसेप्ट होता है, सेम कंसेप्ट इज वर्किंग हियर, सो इट इज अ वेज। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे कुछ वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताना है कि ये जो आप चीज देख रहे हो, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पिक्चर इज ऑन योर स्क्रीन, आप पहचानो कि ये क्या है और बताओ कि ये बायोडिग्रेडेबल है और नॉट। और बीच में से मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। अगम खुराना, अगम खुराना, नो रिस्पॉन्स। अनुरीत, भाविनी, भूवी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा स्टूडेंट, आई डोंट नो व्हाई। दाक्षी, Can I? नो नो नो। धैर्य, मैम यस। ओके दाक्षी। Can I? टेल मी व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है मैम जो कभी भी धैर्य, दुनिया नॉट यू, आई हैव आस्क्ड दाक्षी नाउ। जब मैं बोलती किसी को अनम्यूट होने के लिए तब आप लोग करते नहीं हो। मैम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होती हैं जिनकी हम कंपोस्ट बना सकते हैं। यस, बायोडिग्रेडेबल की कंपोस्ट बनती है, तो आप इसको बस ऐसे ही डिफाइन करते हो। ये उसका एक यूज हम कह सकते हैं, उसका एक फीचर कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ यू डिफाइन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। वेदांश, That rot soil is called Saksham, mute biodegradable. yourself. Yes, मैम Vedansh. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। This is also another feature, but that is not how you define them. Okay, Saksham now. The waste that mix in soil is called biodegradable waste. Saksham, I'm not able to listen to you properly. The waste that आप हैंड रेज करोगे ओनली। मैं हैंड रेज जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं मैं उन्हीं में से सुन रही हूँ। सिमरन, मैम बायोडिग्रेडेबल इज मैम जो मैम सॉइल के साथ मैम मिक्स्ड हो जाते हैं और वो रूट भी हो सकते हैं और वो नेचुरली प्रोड्यूस हो सकते हैं मैम, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो लेट मी शो यू द आंसर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर फॉलन लीव्स की है, लीव्स जो झड़ गए हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर में डिकम्पोज हो सकते हैं। उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, रोट, जो नेचर में रोट हो जाते हैं और फाइनली वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये इनके एक फीचर है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं एंड ये नेचुरली प्रोड्यूस भी होते हैं। ठीक है, ये इनके फीचर्स हैं कि क्योंकि कोई भी मैन मेड सब्सटेंस अभी तक है नहीं जो बायोडिग्रेडेबल हो। नेक्स्ट इज दिस, ये एक डिटर्जेंट पाउडर है। ठीक है, आकांक्षा स्टॉप सेंडिंग सच मैसेजेस। गिरीशा, रॉट मींस डिकम्पोज। ओके, तो धैर्य ने आंसर दे दिया है। यस, तो सबका आंसर सेम है। तो जो डिटर्जेंट है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, क्योंकि ये केमिकल से ही बना होता है, केमिकल रिएक्शन से ही बनाते हैं डिटर्जेंट। नेक्स्ट इज दिस, ये एक रेफ्रिजरेटर और फ्रिज की पिक्चर है, उसकी खाली बॉडी की पिक्चर है। तो ये कैसा वेस्ट हो सकता है?
ओके, तो ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम ही है. इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बिकॉज जो भी फ्रिज बना होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है, कुछ पार्ट उसमें मेटल्स के होते हैं, एंड बोथ आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. Yes. Okay, so next we are going to revise structure or parts of eggs. Sort of. Saksham, mute yourself. So identify this picture. पहले आप इसका नेम लिखोगे और मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगी. जानवी बंगर. जानवी. मैम यस. ओके जानवी, आप ये बताओ कि इसका नेम क्या है. ये पार्ट का क्या नेम है. मैम एग यॉक. ये एग यॉक है. ओके, तो फिर इसका फंक्शन बता दो. Ma'am, can I? नो, आप दे चुके हैं ना. जसमीत सिंह. मैम जो एम्ब्रियो होता है मैम ये उसको खाना देता है. Ma'am, तो yes. खाना देता है. ओके, Ma'am, can I? लेट मी स्पीक टू हर. Ma'am, जानवी, जो आप फंक्शन बता रहे हो, जो पार्ट आप बता रहे हो, वो दोनों तो मैच करते हैं, बट वो पार्ट ये नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर देंगे जसमीत सिंह. बच्चे आप अपना बस हैंड रेज करके रखो. यहाँ पे पार्टिसिपेंट लिस्ट में मैं देख रही हूँ. जसमीत सिंह इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. पार्थ. मैम यस. ओके, जसमीत ने आंसर दे दिया. यस जसमीत. मैम दिस इज एक्शेल. एक्शेल है. अब इसका फंक्शन क्या है. मैम इट प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है एगशेल का. ये आउटर हार्ड शेल है. ठीक है, तो दिस इज एगशेल. आउटर हार्ड कवर होता है ये एग का, और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. एम्ब्रियो हमने अभी भी पहले भी किया था फ्रॉग के केस में. ग्रोइंग बेबी जो होता है, जो कि अभी एग के अंदर है, उस स्टेज में उसको एम्ब्रियो बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज दिस. पार्थ. मैम यस. यस, इस Ma'am, पार्ट का egg नेम क्या है मैम कौन सा. जो Ma'am? अभी दिखाया है. ये मैम दिस इज एल्बुमेन. यस, दिस इज एल्ब्यूमन. और एल्ब्यूमन दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. मैम वो सॉफ्ट लाइक जेली होता है और मैम जेली वो लाइक होता है. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है. मैम वो प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को. यस, ग्रोइंग मैम वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. किसमें रिच होता है. मैम प्रोटीन्स में. यस, वेरी नाइस. इट मीन्स आपने Thank you, ये अच्छे से रिवाइज कर लिया है. दिस इज एल्ब्यूमन. दिस इज सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस. ट्रांसपेरेंट होता है. ये बॉइल्ड एग है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है. तो ये रिच होता है प्रोटीन्स में एंड प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को. एम्ब्रियो को अंदर भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना. उसको बहुत सारे जैसे शॉक्स से अगर जल्दी से एग हिल जाए तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज दिस. यस पुष्पिंदर. मैम एग योक. पुष्पिंदर से पूछा है. आप पुष्पिंदर हो. पुष्पिंदर. मैम ये यॉक है. यस, यॉक है. इसका क्या फंक्शन है और ये किस न्यूट्रिएंट में रिच है, ये भी बताओ. It gave food to growing embryo. यस, एंड It is rich in minerals, vitamins, and proteins. प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में तो एल्ब्यूमिन रिच है. ओके, सो दिस इज एग यॉक. ये फूड होता है एम्ब्रियो का, और ये फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स में रिच है. ओके, Excuse me, ma'am.
यस एंस, मैम एक्शन और एल्बुमेन दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो यस को। यस यस, एगशेल तो आउटर, अंदर यॉक, एम्ब्रियो, एल्ब्यूमन तीनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऑन द होल ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। एल्ब्यूमन उसको शॉक से बचाता है कि एम्ब्रियो अच्छे से ग्रो कर सके, उसको ऐसी एनवायरनमेंट देता है। दोनों प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? तो नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, एक गर्ल है जो कि किक कर रही है बॉल को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो फोर्स लगा रही है बॉल पे, तो बॉल में क्या चेंजेस आएंगे आपको ये बताना है। उसके बेसिस पे आप फोर्स का जो रिजल्ट है लगाने का वो भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, गिरीशा ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बच्चे कोई बच्चा अनम्यूटेड है, अपने आप को म्यूट कर ले। पुष्पिंदर, चेंज हो सकती है शेप पुश करने से, बॉल को ऐसे किक करने से। हर्षिता ध्यान से देखो पिक्चर को, हम रिजल्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बॉल पहले पड़ी है, गर्ल उसको जाके किक कर रही है, अब वो मूव होना स्टार्ट हो गई है। सो क्या आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं बॉल में? यस, बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है, कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन चल रही है, बट दैट्स ओके। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो रुकी हुई है, स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में है, जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो वो मूव करना स्टार्ट कर सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट इज दिस, दीज आर रबर बैंड्स और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। इससे आप क्या सोचते हो कि क्या यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है फोर्स का? यस जपजी, गुड। गिरीशा, यस। वंशिका, आपको बताना है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये तो हमें पता है, या तो हम पुल करेंगे या तो हम पुश करेंगे। इफेक्ट बताना है कि उस चीज पे, उस ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स लगाने का। यस, सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज दिस, अब बॉल आ रही है किसी पर्सन के पास, उसने उसको कैच कर लिया। ये गोलकीपर होता है ना, फुटबॉल को वो कैच कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। तो इससे आप क्या क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स सोचते हो, क्या हो रहा है यहाँ पे इफेक्ट? यस जसमीत, वेरी गुड। यस yes, more responses should be there. Yes, so force can stop a moving object, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पे फोर्स लगा के उसको रोका भी जा सकता है। आप साइकिल चला रहे हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, आप फोर्स लगाते हो और साइकिल रुक जाती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आपने किया है, ठीक है। सो दीज वर द एक्टिविटीज। अब आपको कोई डाउट है, आप वो पूछ सकते हो। मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप वो सॉल्व करोगे। ओके